बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, मिक्स वेजिटेबल। ये देखें, मूंगरे, गाजरें, आलू सब कुछ। जो मर्ज़ी डाल लें, मूंगरे डालें, आलू, गाजरें, मटर डालें। कई जगह पे तो मैंने गोभी भी देखा है, वाइट वाली भी, वो भी डाल देते हैं। मतलब तीन चार सब्जियां होती हैं इसमें। चलें जी, ये पक रही है। फ्राई करके फिर इसमें स्पाइसेस सब ऐड करके सब कुछ, और अब ये पक रही, तैयार हो रही है। हम इसे पकने देते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था, जी, तो मैंने ना कपड़े कुछ सूट अपने सिलाई करने थे, एक दो, और एक ट्राउज़र भी सिलाई करना था। जैसे वो ना मेरा एक ना रेडीमेड था फ्रॉक, तो उसका ट्राउज़र, आपको पता है उनके अक्सर स्टिचिंग नहीं सही होती। स्टिचिंग जो होती है रेडीमेड की अक्सर सही नहीं होती, और वो पुराना भी हो गया कुछ, तो ख़राब हो, तो मैंने नया लेना था। सिलाई किया, सिलाई करना था, तो जैसे कि वेदर चेंज होता है, तो फिर हम फिर से जब सिलाई करते हैं, कपड़े निकालते हैं, पता लगता है कितने कपड़े हैं जो पहनने के काबिल हैं, और कुछ जो हैं वो किस कंडीशन में, सबकी कंडीशन का पता चलता है। तो वह कटिंग करके मैंने रखा हुआ था। फिर मैंने कहा अपनी जो है वो ऑन करके, मेरी इलेक्ट्रिक मशीन है ना सिंगर की, उस पर सियूँ। लेकिन जैसे आपको पता है हमारा इधर लाइट का भी प्रॉब्लम है, तो मैंने अपनी मामा से कहा कि मुझे ना दूसरी मशीन भी, क्योंकि मैं घर में भी अपनी दोनों मशीनें यूज़ करती थी। जब लाइट आती तो उस पर, जब ना लाइट आए या कुछ, और इधर तो ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम है ना, इधर मैं पहले वही चलाती थी, अब ज़्यादा हो गया प्रॉब्लम। तो मैंने कहा चलो जब झटके वगैरह या कोई प्रॉब्लम हो ऐसे लाइट का, तो मैं दूसरी भी चला लूँगी। तो ये देखें, वो वाली भी तो मामा ने मुझे दे दी थी। मामा कहती चलो ठीक है, वो दे दी उन्होंने। पहले तो मुझे ज़रा, तो इसकी ना जब मैं यूज़ करती थी ना, इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। कुछ टाइम भी ऐसा हो गया, कुछ ना तब से किसी ने यूज़ नहीं ना की, तो वो, और मैंने ऑयल वगैरह लगा के धूप में भी रखती होती थी। फिर मैंने मामा से कहा, तो उन्होंने इसको तेल वगैरह लगा के, ऑयल लगा के धूप में रख के, और जैसे कि चालू कंडीशन में मुझे भेज दिया, तो सही थी। तो आज मैं तो इसको चलाने लगी हूँ। जैसे कि जिस तरह आपको पता है 25 दिसंबर की छुट्टी थी, काइज़म डे की छुट्टी थी ना, तो उस दिन मैंने इसको चलाने लगी हूँ। तो जी ये ना सही नहीं पहले चली। एक तो रोशनी का, इधर लाइट का इतना प्रॉब्लम है कि देखा ना, जब बंद है ना घर, तो लाइट का प्रॉब्लम सही से क्लियर नहीं थी नज़र आ रहा कुछ भी। धागा डालने में भी मुश्किल हो रही थी, फिर गर्मी में, और ऐसे मुझे लग रहा था जैसे मेरी आई साइड भी काफ़ी वीक हो गई है। तो फिर मैंने रूम में भी रख के तो इसकी स्टिचिंग की कोशिश की, लेकिन ना चली। तो मैं ना
दिल ख़राब हुआ। मैंने कहा पता नहीं शायद ख़राब हो गई, क्या प्रॉब्लम हुआ है। फिर मैंने जो सुई का नंबर मुझे याद था, मैं सुई इसमें डालती थी ना जिस नंबर की, 18 नंबर की, वो ली। लेकिन ये भी सही है, लेकिन इसका सुराख काफ़ी छोटा था। तो अभी मैंने चेंज भी नहीं की, तो आज मैंने कहा चलो मैं दोबारा इसे देखती हूँ। तो फिर मैंने इसको चलाने की कोशिश की है। तो जी फिर कल मुझे ये फील हुआ कि वो जो नलकी थी ना, वो तो तवार बाज़ार वाली थी, ऊपर से उसका धागा भी अजीब सा, इसकी वजह से भी वो दोनों में प्रॉब्लम कर रही थी मशीनों में, वो भी मैंने फील किया। दूसरे के तो ज़्यादा ही उसमें प्रॉब्लम हो जाता है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, उसकी फिरकी का भी और मसला हो जाता है, सस्ती नलकी हो तो फिर नलकी भी चेंज की और दोबारा से मैंने सुई भी जो नहीं है वो भी डालनी, लेकिन अब पुरानी सुई से भी सही काम कर रही है और उससे भी कर रही है। तो ये पहली सिलाई आई ना, जब आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। जो इसका जो इसकी पहले सिलाई सही आई, क्लियर, ये देखें, अब आपको नज़र आ गई होगी। इसकी सिलाई क्लियर आई ना जब, तो मुझे काफ़ी खुशी है। मैंने कहा चलो शुक्र है, स्टार्ट तो हुई है ना। अभी इसका टांका थोड़ा बारीक है, तो वो भी बड़ा करने की कोशिश करूँगी। चलाऊँगी ना एक दफ़ा, बंदा देर बाद चलाए, ऐसे ये तो ऐसे होता है अक्सर। फिर सर्दी की वजह से कुछ तबीयत भी नहीं थी ठीक, इसलिए भी लग रहा था। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को भी स्टिचिंग का शौक़ है कि टेलर से सिलवाते हैं? हम भी टेलर से सिलवा लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि खुद ही सिएं। कभी टेलर से सिलवा लेती, कभी खुद सी लेती हूँ। और जब मेरे पास नहीं था टाइम होता तो मैं तो सारे भी टेलर से सिलवा लेती, कोई ज़रूरी नहीं है। बस बर्डन नहीं फील करना किसी चीज़ का भी। हमारे अबू की भी आदत थी, वो कहते थे कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, सब काम हो ही जाते हैं। तो टेलर्स का बस ये होता है कि वो मैंने देखा जी, वो 1-2 दफ़ा में तो सही सी देती, फिर बाद में वो ख़राब करने लग जाती, फिर दिल बुरा होता। यहाँ तक के जितने लिए 2 लिए ना, तो तीसरे सूट के जितनी उनको स्टिचिंग फ़ीस भी मैं दे देती। फिर वो कहती ये लेसिस वगैरह लगानी, उसके लिए एक्स्ट्रा दे, वो भी दे, वो भी इस तरह। और फिर देने जाने लेने जाने, मैंने कहा चलो घर वाले तो कम से कम मैं खुद सी लूँ। लेकिन फिर भी हमारे अबू ने कभी नहीं कहा था कि नहीं जी खुद ही सी हैं, हम जैसे मर्जी दिल करे खुद सी हो, नहीं तो टेलर से सिलवाओ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो अब बाकी सूट मैं स्टिचिंग करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता, दिल भी लगा रहता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरह कोई ना कोई काम शुरू कर लेते हैं, बंदा दिल लगा रहता है। बाकी रूटीन के काम तो चलते ही रहते हैं, आपको पता है जी। क्योंकि आजकल गैस का मसला है ना, तो ज़रा फ्लो चेक करते रहते हैं कि चूल्हा आहिस्ता तो नहीं हो गया, आगे से ज़रा आहिस्ता हो गया। फिर आपको पता है अगर 2 फ्लोर हो, डबल स्टोरी घर हो, तो ये भी होता है दूसरा चूल्हा जल जाए, या वैसे दूसरा चूल्हा जल जाए या कोई, तो फिर भी फ्लो कम हो जाता है, या बंद हो तो ज़्यादा हो जाता है, इस तरह प्रॉब्लम होते हैं। फिर आजकल तो गैस का भी जो इशू है वो काफ़ी है,
हम लोगों ने तो ऐसे इसे ना, इसीलिए अम्मी घर भी हमने 2-2 सिलेंडर रखे होते हैं और फिल करा के, ये नहीं कि खाली हैं। एक ख़त्म होता तो हमने दूसरा लगा लेना आराम से। ताकि उसी वक्त ये ना मसला हो के जी कि खाली हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसे। अल्लाह ताला हमारे हालात अच्छे करे। पहले तो हमारे पास गाड़ी थी, हम उसमें भी रख के तो दोनों सिलेंडर एक ही दफ़ा में भरा फिल करा लेने। नहीं ना भी, गाड़ी से पहले भी हमारे पास 2 ही थे। तो भाई गाड़ी भी अब कभी पेट्रोल डाल लेना, कभी गैस पे चला लेनी। अब गैस चूल्हों जितनी इतनी महंगी है, तो गाड़ियों की जितनी तो लाइन और लगी होती है। अब लोग ज़्यादा पेट्रोल पे चला रहे हैं और पेट्रोल भी इतना महंगा है, आपको पता है क्या उसका रेट आसमान से की प्राइसेस बात कर रही हैं। मोटरसाइकिल्स की लोग तो, गाड़ियों की तो और ज़्यादा। अल्लाह ताला फिर अगर हमें चांस देगा तो हम गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अच्छे दिन लाए। पर इस दफ़ा मैं कहा अल्लाह करे, अल्लाह ताला मेरे भाइयों को भी इतनी तरक्की दे, जॉब्स भी उनकी, सब कुछ सही हो जाए। अल्लाह ताला सब के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, उनके कारोबार में, हर चीज़ में। आज आपने क्या पकाया है? अब हम मुझे भी बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप लोगों को स्टिचिंग का शौक़ है कि नहीं? इसी तरह आप टेलर से कैसे डील करते हैं? टेलर को तो समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी अक्सर टेलर गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, ये होता है कि एक ही अगर कभी अच्छी किस्मत से मिल गई है तो उससे भर हमदा सिलवाता रहता है, होना भी चाहिए। और कभी इमरजेंसी में भी ज़रूरत पड़ जाती है अगर जो कोई सीता हो। और फिर कोई ज़रूरी तो नहीं कि अगर बंदा सिलाई करता हो तो वो खुद ही सी है सब कुछ। फिर हर जगह का अपना हिसाब होता है। कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आसानी से मिल जाती, कई जगह पे नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा बहुत खुद भी आना चाहिए इस तरह का काम। कुछ लोग को तो मैंने ऐसे भी देखा है, उन्होंने कहा कुछ अगर उधर जाए तो भी इतना प्रॉब्लम होता है, इनको बिल्कुल नहीं आता होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दयाल बहनें होती हैं, एक जनी को बिल्कुल नहीं स्टिचिंग आती होती, या छोटी जो सबसे होती है, इस तरह प्रॉब्लम होते हैं। तो थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, कम से कम बंदा अपना फटा उधरा भी सी ले। बाकी ये हालांकि हर किसी का अपना शौक़ होता है। आप लोग को किस तरह के ड्रेसेस पसंद हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा। कई लोगों को सिर्फ वो शलवार कमीज़ ही पहनती हैं, या कईयों को फ्रॉक का शौक़ होता है। इस तरह रूटीन में भी वैसे सब कुछ ही ना चेंज भी करना चाहिए। मुझे ये अजीब सा लगता है जी, कई लोग जी नहीं हम तो यही पहनते हैं। थोड़ा बहुत रूटीन में भी चेंज करना, कभी फ्रॉक पहन लिया, कभी कुछ कभी कुछ। हम सब कुछ पहन लेते हैं, हमारे भाई भी पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं, शलवार कमीज़ भी पहन लेते हैं, सब कुछ। इतना कोई नहीं है इशू। हाँ, बस जिसमें ज़रा कंफर्टेबल इंसान लगे। इसी तरह जूती का भी होता है, शूज़ का भी। सिर्फ वो देखने में नहीं, उसमें चलने में भी ईजी है।
शूज़ भी लाहौर में आपको पता है कितने अच्छे होते हैं, हर तरह के मिल जाते हैं इजीली। चलें जी देखते हैं। अब ये रेडी होते हैं ना, अब रेडी होता है ना, मिक्स वेजिटेबल रेडी होती है, फिर इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो माशाल्लाह से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। देखें मिक्स वेजिटेबल्स भी रेडी हो गई हैं और इसकी फाइनल लुक देख लें, अच्छी है माशाल्लाह से। अब आपको पसंद आएंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा सा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अज़ान हो रही है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।